चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अफ्तार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की जमीनी हकीकत। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा, दूसरी जमीनी हकीकत क्या है। क्या सच में युद्ध पर पॉज लगा हुआ है या अभी भी ईरान खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है और वहीं इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही समझेंगे कि क्यों इतने दिनों के युद्ध होने के बाद रेड सी में स्टेट ऑफ मंदेब पिक्चर में आने लगा है, क्यों उसकी बात होने लग गई है, क्यों स्टेट ऑफ मंदाब महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के दावों की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को लेकर 10 दिन की मोहलत बढ़ाई थी, यानी 6 अप्रैल तक वो ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफा फैसला है। हालांकि इस बात की भी खबर है कि ईरान ने मीडिएटर्स से कभी भी पॉज लगाने की बात नहीं कही है। ये दावे हो रहे हैं, इन सब के बीच जमीनी हकीकत यह है कि इजराइल अभी भी ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान खाड़ी देशों में जहां संभव हो रहा है वहां पर हमले कर रहा है। खाड़ी देश यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं। इन बेसिस पर भी हमला कर रहा है। उसके साथ साथ इन देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि युद्ध को पॉज किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हकीकत यह है कि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान लगातार खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। ईरान ने सऊदी अरेबिया में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया, जिसमें से 12 से अधिक सैनिकों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है और 2 बहुत ही सीरियसली इंजर्ड होने की भी खबर सामने आई है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पॉज का दावा कितना सही है, ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा या यूं कहें उनका बयान सिर्फ बयान ही लग रहा है, जमीनी स्तर पर हमले अभी भी जारी हैं। जो ईरान ने अभी सऊदी अरेबिया में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये अब तक का जो हमले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा विनाशक है। क्यों विनाशक है? इस हमले में ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स को कंबाइंड रूप से इस्तेमाल करते हुए हमला किया है। इस हमले में सऊदी अरेबिया में या यूं कहें इस मिलिट्री बेस पर लगे हुए एयर डिफेंस को तोड़ते हुए तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार इजराइल ने पिछली रात 50 से ज्यादा जेट फाइटर्स की एक टीम ने ईरान पर हमले किए और ये हमले ईरान के उन पॉइंट्स पर थे जहां पर वेपन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यानी ये जो कलेक्टिव कंबाइंड ऑपरेशन हुआ इजराइल की तरफ से ईरान में जहां पर वेपन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उन सभी ठिकानों को निशाना बनाकर मारा गया और उन्हें बर्बाद किया गया। ये तो रही बात दोनों देशों की हमले की। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने 10 दिन का पॉज लगाया हुआ है, उसमें हो सके अमेरिका अभी डायरेक्ट कार्रवाई ना कर रहा हो, लेकिन इजराइल लगातार ईरान पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं ईरान इजराइल समेत खाड़ी देशों के तमाम देश जिनके संबंध अमेरिका से अच्छे हैं, जिन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन देशों पर लगातार हमले कर रहा है। इन सब के बीच में एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो है रेड सी को लेकर, यानी स्टेट ऑफ मंदेब को लेकर। आखिर ये बात क्यों सामने आ रही है? दरअसल यमन देश जो आप मैप में देख सकते हैं, यमन जो देश है वहां जो सना है उसका जो सदर्न पार्ट है वो पूरा हुथीज कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट ऑफ मंदेब से जो ऑयल का ट्रेड होता है उसको हुथी चौक करने या प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आखिर ये बात क्यों इमर्ज हुई? दरअसल हुथीज ने कहा कि आवर फिंगर्स आर ऑन ट्रिगर्स, यानी हमारी जो उंगलियां हैं वो बंदूक के ट्रिगर्स पर हैं। जब आदेश आएगा हम हमला करना शुरू कर देंगे। या यूं कहें कि अगर ईरान पर इजराइल और अमेरिका के अलावा कोई और देश उनके साथ जुड़ता है ईरान पर हमला करने के लिए, यह स्थिति ऐसी बनती है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर स्टेट ऑफ मंदेब को भी चौक करना चाहें तो वो संभव है। स्टेट ऑफ मंदेब इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ऑयल रूट के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशंस के लिए, ऑयल ट्रेड के लिए अभी सेफ स्टेट माना जा रहा है। दरअसल जो खाड़ी के देश हैं, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान सहित ये जो सभी देश ऑयल प्रोडक्शन वाले देश हैं, इन सब का ऑयल का जो ट्रेड है
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता था। सऊदी अरेबिया का पोर्ट है जिसके माध्यम से ऑयल का प्रोडक्शन स्ट्रेट ऑफ मंदाब से होते हुए जो एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इन सब कंट्रीज में आता है। उसके साथ ही अगर आप उसी में नॉर्थ जाएंगे तो सुएज कैनाल होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में जाता है। ये एक पूरा रूट है जो कि ऑयल के लिए, ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक अल्टरनेट ऑयल है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दुनिया के जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन का जो ट्रेड है उसमें से 10 से 12 यानी 10 से 12% व्यापार जो है इस रूट से होता है, स्ट्रेट ऑफ मंदाब से। दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% दुनिया के टोटल ऑयल ट्रेड का होता है, वो इस समय चॉक्ड है। उस पर पूरी तरह ईरान कंट्रोल कर रहा है। कौन सी ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए इंटरनेशनल मार्केट में या दूसरे देशों में जाएंगी, इसका निर्णय ईरान ले रहा है। पूरे वो स्ट्रेट चौक होने की वजह से जो ऑयल का रेट है वो भी काफी इन्फ्लेट हुआ है। पूरा ऑयल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर या यूं कहें कि पूरा ऑयल ट्रेड जो बिजनेस है वो प्रभावित हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक किया। अब यमन जहां पर हुथीज काफी कंट्रोल करते हैं, उनका इस तरह का बयान आना यह दर्शाता है कि अगर वो भी एक्टिव हो गए या यूं कहें उन्होंने भी जिस तरह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया, स्ट्रेट ऑफ मंदेब में करना शुरू कर दिया, तो वहां से जो एक सेफ रूट अभी बना हुआ है वो भी प्रभावित होगा। और उस रोड पर टोटल ऑयल ट्रेड का 10 से 12% स्ट्रेट ऑफ मंदेब से होकर गुजरता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 से 12% यहां यानी स्ट्रेट ऑफ मंदेब और वही 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल 30 से 32% टोटल ऑयल प्रोडक्शन का ट्रेड रूट इन दो स्ट्रेट से होता है। अगर ये दोनों चौक्ड हो गए या दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए तो जो दुनिया भर में अभी तेल की कीमतें हैं ये और बढ़ सकती हैं और दुनिया भर में तेल का व्यापार जो अभी है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ मंदेब इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और जिस तरह से हुथीज के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अगर वो भी एक्टिव हो गए तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये बात रही अभी स्ट्रेट ऑफ मंदेब की, जो कि काफी सुर्खियों में है और इस वजह से वो स्ट्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल बना हुआ है। किन जहाजों को उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना है और किन्हें नहीं निकलना है, इसका फैसला ईरान कर रहा है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।